यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं आज के प्रोग्राम का होस्ट बशीर गिलासिम और मेरे साथ जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, आज के मेहमान मुहक्किक दानश्वर जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखते रहते हैं, तहकीक करते रहते हैं। खुदा ने उनको अक्ल व दानिश अता की है और मैं समझता हूं कि ऐसे मुहक्किकीन और जो काम करते हैं दूसरों के लिए, नौजवानों के लिए, मैं उनकी हमेशा हौसला अफजाई करता हूं, तारीफ करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही मुस्बत काम भी है, वो तो है ही, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है, मेहनत तलब है कि आप तहकीक करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और ऐसे मौज़ूआत पर बहस करते हैं जो इस वक्त की जरूरत है। तो जनाब, आज कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्या खुदा हमारे रहनुमाओं का इंतखाब करता है। ये अगरचे टॉपिक जो है ये थियोलॉजिकली लगता है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि आज के इस जो सिनारियो है सियासत का, मुल्की सियासत है या गैर मुल्की सियासत है या पूरी दुनिया की सियासत है, उसमें बहुत से ऐसे असरात या ऐसे वाकयात हुए हैं जो बहुत ही ऐसे अजीबोगरीब वाकयात हैं जो नाकाबिले यकीन है। एक तरफ तो आप किसी को कहते हैं कि वो सादिक व अमीन नहीं है और उसके बाद आप उसी को अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लेते हैं, वही चुनते हैं जो ईवान में बैठे लोग हैं। तो जनाब, थैंक यू सो मच एवरेस्ट जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके इस आर्टिकल का भी जो आपने लिखा है कि क्या खुदा हमारे रहनुमाओं का इंतखाब करता है, ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है और मैंने इसको पढ़ा, आपने इसको देखा और बाइबल मुकद्दस को आपने कोट किया और ये सारी बातें जो है, और ये जो आपने ये जो हमारी जो संधि आयत है, आज जो हमारी जो सेंट्रल जो मरकजी आयत है वो रोमियो 13वां बाब है, पहली आयत है। और मैं पढ़ता चलूं, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। ये है खुदा का कलाम और इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, हमारी खताएं माफ हो। जी एवरेस्ट जान साहब। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड बशीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं, इनवाइट करते रहते हैं कि हम गुफ्तगू करें ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक्स नहीं है, जो कि आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की सियासत में, रोजमर्रा के सोसाइटी में जो हम इश्यूज को फेस करते हैं, हम उस टॉपिक्स के ऊपर बात करें। आज का ये जो टॉपिक है, क्या खुदा हमारे रहनुमाओं का इंतखाब करता है, इसको हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। रोमियो 13:1 का हवाला जो है ये हमारा सेंट्रल थीम है, लेकिन इसको हम दूसरे हवालों के साथ मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बाइबल को इन आइसोलेशन एक हवाले को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ें तो हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। ये क्यों मैंने लिखा ये टॉपिक, इसके ऊपर क्यों यही मैंने आपसे सवाल करना था कि आपने ये जो लिखा है, क्या खुदा हमारे रहनुमाओं का इंतखाब करता है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? वो ऐसे हुआ कि चंद दिनों पहले आपके हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, सियासी हालात, वो सबकी नजर में है। हर कोई न्यूज मीडिया देख रहा है कि कैसे हुकूमतें जो हैं वो गिर रही हैं, हुकूमतें बन रही हैं, कौन किस साइड पे है, कौन किसकी मदद कर रहा है। तो जब ये इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त जो हैं वो पास्टर हैं, वो सोशल वर्क्स का काम भी करते हैं, लेकिन ही इज आल्सो प्रीचिंग। तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा, कांग्रेचुलेशंस, इमरान खान हैज गॉन आउट। मैंने कहा कि भाई, आपका कब से सियासत
से रिलेशन हो गया, कैसे सियासत में आप आ गए हैं? हम्म, तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने कांग्रेचुलेशंस कहा है कि हुकूमतें खुदा की तरफ से हैं, रहनुमा अच्छा अच्छा। खुदा की तरफ से हैं। हाँ तो मेरे लिए वो बड़ा परेशान-कुन साबित हुआ कि कहाँ की आयत हमने कहाँ के में लाके जोड़ दी। इससे जी जी पहले जी। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने की थी, पेपर भी लिखा था, हाँ जी जिसका नाम था नबूवतों की नबूवत, जी जिसमें जी। हमने मेरे ख्याल है एक दफ़ा आपने एक वीडियो भी की थी अपना क्या नाम है आसम खन्ना के साथ, जी जी। और आपके वो दोस्त हैं वो दैट वाज़ वेरी फ्रूटफुल, बहुत प्रोडक्टिव वो वीडियो थी कि बहुत हम अच्छी थी। जाने तो सही कि इसमें क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। उससे ये हुआ कि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद यूक्रेन और रूस की जंग जो है इसका ज़िक्र बाइबल हिजकिय्याल 38 बाब में है। तो उसके ऊपर मैंने लिखा कि हमें हर चीज़ को बाइबल के साथ नहीं जोड़ देना चाहिए, हमें उसके सियाक-व-सबूत देखने चाहिए, हर चीज़ को बाइबल से नहीं निकालना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, जिसका ज़िक्र रोमियो 13 बाब 1 आयत से है। हम्म, लेकिन मैं इसी के ऊपर कनात नहीं करूँगा। मैं जी चाहूँगा कि रोमियो 13 बाब 1 से 7 आयत तक पढ़ा जाए। अगर जी जी। आपके पास बाइबल है या मैं निकालूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग मेरे से बेहतर है। चलें जे अगर आप मुझे हुक्म देते हैं तो मैं जनाब आपके लिए पढ़ लेता हूँ। हाँ, जो कि मैंने पहली आयत पढ़ी है और हम देखते हैं दूसरी आयत में। दोबारा शुरू कर लेते हैं 1 से 7 तक। हाँ जी। 13 बाब 1 से 7 तक। हर हुँ, शख्स, यहाँ पे इसका जो टॉपिक दिया गया है ना, इसके अंदर जो है मुल्की हुँ, हुकूमत और हमारे फराइज। हर शख्स हाँ, आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुँ, हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। बस जो कि हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो हुँ, मुखालिफ है वो सजा पाएंगे। और तीसरी हुँ, आयत यह है, कहती है, क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर हुँ, तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं, और बिल्कुल, हाँ। खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। बस 7वीं ताबेदार रहना, हुँ, न सिर्फ गजब के डर से जरूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। तुम इसलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। सब का हक अदा करो। जिसको खराज चाहिए खराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जैसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की खताएं बख्शी जाएं। जी या हाँ, रेवरेंड बशीर साहब, यहाँ इस आयत से ये लगता है कि शायद पौलुस रसूल ने हमारे लिए एक अम्ब्रेला खड़ी कर दी है। हमारे हम्म, लिए एक कवर दे दिया गया है, जो कि यूनिफ़ॉर्म है हर किस्म की हुकूमत के लिए, हर मुल्क के लिए, हर ज़माने के लिए। लेकिन बिल्कुल। मेरे जो सोच काम करती है, उसके मुताबिक ये ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट एन अम्ब्रेला, इसको हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर हम होशियार नबी की किताब उसका 8 बाब की चौथी आयत को पढ़ें। मेरे पास जी यहाँ पढ़े, पे आप पढ़े। मैं हाँ, अगर मैं या होशियार निकाल भी लिया होशियार मैंने। नबी की किताब 8:4 में लिखा है, उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए, हम्म, उन्होंने बादशाह बादशाह मुकर्रर मुकर्रर किए। पर मेरी तरफ से नहीं। उन्होंने उमरा को ठहराया, पर मैं उनको नहीं जानता। बिल्कुल। ठीक है? यहाँ पे होशियार नबी के के सामने बनी इसराइल का ज़माना है, जबकि बनी इसराइल गुलामी में थे। होशियार नबी वहाँ से वापस आके तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि कौन नबी हो सकता है, कौन
पैगंबर हो सकता है और कौन बादशाह हो सकता है जी जब वो रीसेटल होने के लिए आए। तो उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की, इसके ऊपर तनाज़ात खड़े हो गए। तो उस वक्त फिर होशिया ने कहा, होशिया नबी, आपको पता है कि बाइबल की प्रिंटिंग में या बाइबल के रिकंसोलिएशन में या बाइबल को दोबारा लिखने में, ओल्ड टेस्टामेंट को, ही वाज द मेन पर्सन जिसने बाइबल को कंपाइल किया। होशिया नबी ने बाइबल को कंपाइल किया। कंपाइल किया, बिल्कुल। इसलिए ये जो दो हवाले हैं, रोमियो 13 बाब और 1 आयत और फिर होशिया 8 बाब और 4 आयत, इसमें तजाद पाया जाता है। ठीक है, पौलुस रसूल ये कहता है कि ताबे रहो, लेकिन वो ये चीज डिफाइन नहीं कर सकता कि किसके ताबे। आला हुकूमतों के, आला हुकूमतें कुछ भी हो सकती हैं। आला जी हुकूमतें कौन है, ये हमारे लिए डिफाइन, अगर हम खुदावंद की बादशाहत की बात करते हैं या खुदावंद बनी इसराइल की हुकूमतों की बात करते हैं, तो हम उन्हीं को आला हुकूमतें जानते हैं। हम सेकुलर हुकूमतों को आला हुकूमतें नहीं जानते। ठीक है, इसके जी बाद आखिर चल के हम इसका जिक्र करेंगे कि दरअसल पौलुस रसूल को ये लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई। फिर जब ऐसी बातों में जहां पे तजाद आ जाए, बाइबल की दोनों आयात में तजाद आ जाए, तो ये हमारा और आपका फर्ज है कि उसको बयान करें कि कौन सी बात कहाँ पे फिट होती है, कौन सी बात किस हवाले में फिट होती है, कौन सी बात। अब ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन की, जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो मेरे अजीज पादरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत खुदावंद की तरफ से होती है। ठीक है, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि जो हुकूमत टॉपल हुई है इमरान खान की, वो भी फिर खुदा की तरफ से थी। अगर वो खुदा की तरफ से थी तो वो टॉपल क्यों हो गई? अगर ये खुदा की तरफ से है, इसकी क्या गारंटी है कि ये हमारे लिए काम करेगी, मसीहियों के लिए अच्छा सोचेगी? ठीक है। हाँ जी, एक यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सॉरी मैं आपकी कथा कलाम, मुझे हाँ, माफ कीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और यहाँ पे ये है कि ये जो हुकूमत की बात कर रहे हैं कि मुकद्दस पौलुस रोमियो को लिखते हैं, ये वहां पे रोमियो की हुकूमत थी और किन की हुकूमत थी, इसके ऊपर भी रोमी, बात करनी है। और हाँ, हाँ, देखें, आला हुकूमत, अगर हम इसको पूरा पढ़ें, इसको बार बार पढ़ें, तो खादम, वो देखें खादम का जिक्र यहाँ पे, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है। खादम कौन है? जो हुकूमत वाला है, जो हुकूमत करता है, वो उसको खादम कहा गया है। अगर तो वो खिदमत करता है सही, अगर वो सही ईमानदारी से, दयानदारी से काम कर बिल्कुल, रहा है, तो फिर वो आला हुकूमत में है। हाँ। अगर वो अब हुकूमत आला जो है, आला किस की तरफ इशारा करता है, ये पहले डिफाइन करने की जरूरत है। अब ये देखें कि जिस वक्त ये खत लिखा गया रोमियो की कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया यानी कि यरूशलेम की कलीसिया को ये खत लिखा गया, जी उस वक्त रोम का शहनशाह कौन था? उस वक्त रोम का वो शहनशाह था जिसका नाम नीरो था। और जी, नीरो हिस्ट्री में बदनाम तरीन बादशाह गुजरा है। बिल्कुल जिस सही बात, यही मैं करना चाह रहा था कि देखिए ये जो नीरो था, क्या वो आला हुकूमत थी? क्या वो ये, अच्छा आदमी था? क्या वो लोगों हाँ, की खिदमत करता था? क्या वो दयानतदार था? ये देखना है कि आला हुकूमत मुकद्दस पौलुस रसूल किन को कहता है कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहो या ताबे रहो। कौन सी वो हुकूमत थी? दैट्स व्हाट हाँ। वी हैव टू टेल द पीपल। एक्चुअली पता है यहाँ पे बात क्या है? बात यहाँ क्या है, पौलुस रसूल का ये नजरिया जो है ना, ये वो लोग इसको ज्यादा आगे रखते हैं, वो लोग इसको ज्यादा तकवीयत देते हैं जो ये नजरिया रखते हैं कि खुदा गुनाह और नेकी और बदी का मुवज्जद है। उसी ने पैदा किया नेकी को, उसी ने पैदा किया बदी को। वो नेकी को तो भूल जाते हैं, फिर बदी को कहते हैं कि गॉड इज ऑथर ऑफ इवल। वो उन लोगों का ये नजरिया है, और वो बाइबल में यूसाया 45 बाब और 7 आयत का हवाला देते हैं, जहां पे यूसाया नबी कहता है कि खुदा नेकी और बदी का मुवज्जद है। तो इसका मतलब है कि खुदा क्या हुकूमतों में बुरी हुकूमतों का भी मुवज्जद है, या बुरी हुकूमतों के ताबे रहने के लिए भी कहता है और अच्छी हुकूमतों के ताबे रहने के लिए ही कहता है। ठीक है, ये लेकिन तो एक टॉपिक और हो गया कि हम इस पे की बात करेंगे कि खुदा ने क्या इजाद किया, क्या खुदा ने बुराई बनाई, पैदा की, बुरा इविल पैदा किया या बुराई पैदा की, गुनाह
खुदा ने क्रिएट किया या पैदा किया, कैसे? इसके ऊपर तो बहुत बातचीत हो सकेगी, किसी वक्त भी हम करेंगे। हाँ, नहीं, इसमें मेरे पेपर के आखिर में ये थोड़ा सा 1 मिनट में वी विल एक्सप्लेन दैट। ओके, थैंक यू जी, गो अहेड प्लीज। अच्छा, लेकिन आप इससे पहले कि हम आगे चलें, लेट्स सी कि उस वक्त रोम में क्या चल रहा था, रोमी हुकूमत के अंडर क्या था, क्यों उस पौलुस रसूल को ये लिखने की जरूरत पेश आई कि तुम वो अपना जो मुद्दा है ना, वो आखिरी 7वें आयत में बयान कर रहा है। पहले जी, जी, उसने उसने एक माहौल बनाया, पहले उसने एक बेस बनाई कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, फिर उसके बाद जो सही मुद्दा जो है वो उसने 7वीं आयत में बयान किया है। वो क्या है मुद्दा? दैट इज टैक्स, कि आप रोमियो को जो वो टैक्स लगाते हैं वो दे। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि उस वक्त रोमी हुकूमत और ज्यूज का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जी, कि जी, हैकल की डिस्ट्रक्शन के बाद पहली जो रोमन और ज्यूज की जो वार हुई है, वो उसकी जो असल वजह थी, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने बहुत हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। वो टैक्सेस क्या क्या थे, आपको मैं अगर वो सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो टैक्स क्या थे। वो जी, जी, टैक्सेस ये थे: 2 to 5% वैल्यू ऑफ गुड्स, 1% ऑन ऑक्शन, 5% ऑन इनहेरिटेंस, 4 to 5% ऑन स्लेव्स। अगर आप किसी अच्छा, स्लेव को रिलीज करते हैं तो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिसको पैक्स रोमाना कहा जाता था, कि रोमन की पीस के लिए ये टैक्स हम लगाते हैं। और यहूदियों के ऊपर उन्होंने एक स्पेशल टैक्स लगा दिया जिसका नाम था फिस्कस जुडिशिया। अब ये जो टैक्स था, ये उन्होंने टेंपल का जो टैक्स था, यहूदी जो दायकी टेंपल में देते थे, उन्होंने कहा ये आप टेंपल में नहीं देंगे, ये आप हमें देंगे। नो, ये जो सिचुएशन थी, ये यहूदियों के मानने के लिए, वो इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहूदी टेंपल का कंप्रोमाइज किसी और चीज के साथ नहीं करना चाहते थे। कर सकते थे, टेंपल हाँ। यही हर चीज थी। ठीक है। फिर जब रोमन की जो कलीसिया थी, जो कि यरूशलेम की कलीसिया कहलाती है, उनमें यह तफ्तीश पाई जाने लगी। वो परेशान थे कि तशवीश बनने लगी, शायद तशवीश। तशवीश पैदा हो गई। शायद पौलुस रसूल ये समझ बैठा कि जो कलीसिया है, ये चूंकि मसीही हो गई है, इनको टैक्सों से भी छुटकारा मिल गया है। क्या इनके ऊपर यहूदियत के टैक्स जो रोमी हुकूमत लगाए हैं लागू होंगे या नहीं? ये अपनी बैकग्राउंड में रखते हुए बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी पौलुस गुड। रसूल ने ये लिखा कि मसीहियों को अब क्या करना चाहिए। क्या मसीहियों के ऊपर ये टैक्सेस रवा है? लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि रोमन हुकूमत जो थी, वो मसीहियों को एज ए क्रिश्चियन नहीं जानती थी। वो मसीहियों को यहूदियत का एक ब्रांच के तौर पर कंसिडर करती थी। वो उनको यहूदी ही एक मानते थे। हेरेसी भी कहते हैं ना, ये एक हेरेसी पैदा हुई है यहूदियों के हाँ, अंदर। हाँ। तो फिर उस वजह से पौलुस रसूल को मजबूरन ये लिखना पड़ा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर उसने लिखा कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, और आखिर में उसने अपना सही मुद्दा बयान किया कि जो टैक्स वो लेवी करते हैं, वो आप टैक्स अदा करें। क्योंकि पौलुस रसूल नहीं चाहता था कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रोमन्स के और यहूदियों के दरमियान, मसीही किसी लिहाज से भी उसका हिस्सा बने। क्योंकि आपको पता है कि वो फर्स्ट रोमन और ये जो वार थी, जिसमें कितने यहूदी जो थे वो मारे गए थे, लाखों के करीब यहूदी मारे गए थे। फर्स्ट रोमन वार जो नीरो के जमाने में हुई थी, जो हैकल के डिस्ट्रक्शन के बाद जो वार हुई थी। तो पौलुस रसूल नहीं चाहता था कि जो हमारी कलीसिया जो है, नए मसीही जो हैं, जो जिन्होंने यहूदियत से छोड़ के मसीहत को कबूल किया है, किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। बिल्कुल। वो उनको इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना चाहता है। फिर अच्छा, उसके बाद वैसे एक बात ये है, छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ जो मेरे ज़हन में भी निकल जाएगी, कि देखें अभी आप देखें हिटलर के लोग जो थे उस वक्त, जर्मनी के लोग जो थे, ये नाजी थे, क्या वो ताबे नहीं थे? क्या ताबेदारी जो है वो अमन पैदा करती है? कि ये मतलब एक सिंपल सी बात है कि ताबेदारी, ये बात अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी मसीही या गैर मसीही अकलियतें हैं, मजहबी अकलियत हैं, क्या वो हुकूमत के ताबे नहीं है?
क्या वो सारे जो उनको उनके जो राइट्स मिलने चाहिए, क्या उनको वो मिल रहे हैं? प्रोटेक्शन जो है वो दूसरे जो गैर मतलब मुसलमान जो लोग हैं या अक्सरियत में जो लोग हैं, अक्सरियत मज़हब के लोग हैं, क्या उनको उनके मुताबिक उनको उनके जो क्या कहते हैं उसका उनका लेवल जो है या उनके वो राइट्स जो है, सिटीज़न के जो राइट वो मिलते हैं? नहीं मिलते। या इसके लिए मैं ये कहना पसंद करूँगा कि पाकिस्तान को चूँकि इस्लामी हुकूमत डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर हम वी आर अंडर इस्लामिक स्टेट तो हुँ। हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए जज़िया अदा करना पड़ेगा, जी, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन वी आर लकी कि पाकिस्तानियों के ऊपर अभी तक हुकूमत ने जज़िया नहीं लगाया। हम वही टैक्स देते हैं जो कि मेजॉरिटी के लोग देते हैं। हाँ, मिनॉरिटी वही टैक्सेस अदा करते हैं, वो करते हैं। तो फिर वी कैन नॉट आस्क देम टू गिव अस एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। हुँ, अगर हुँ, आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मांगेंगे बीइंग ए माइनॉरिटी, जो कि हर वक्त जो है इस खतरे में होती है हुँ, कि हमसे कोई हम पे कोई हमला ना कर दे या हुँ, हमारी बेटियों को उठा के अगवा ना कर लें, और इसके लिए अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मांगते हैं हुकूमत से, देन यू आर लाइबल टू पे वो जो जजिया का जो है, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट का एक रूल है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत थैंकफुल के उस तरफ नहीं गई और उस तरफ उनको जाना भी नहीं चाहिए। अगर उन्हें दुनिया में खड़ा होना है, अक़लियतों को मसावी हकूक देने हैं, दे शुड नॉट टॉक अबाउट वो जज़िया, ये जो रिलीजियस टैक्स जो है, अपनी प्रोटेक्शन टैक्स जो है। तो जहाँ तक आप सवाल का ये जवाब है कि क्या अक़लियतों को वो हकूक मिल रहे हैं? मेरा उसका जवाब है बिल्कुल नहीं मिल रहे। जी, वजह क्या है? आपको जॉब्स में पीछे रखा जाता है, आपको एजुकेशन में पीछे रखा जाता है, आपको नौकरियों के लिए जब इंटरव्यू कॉल करते हैं, हम उसके लिए पीछे रखा जाता है। कुछ बच्चे जो हमारे हैं, कुछ जो हैं, वो अपनी एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस दिखा के आगे बढ़ के निकल आते हैं और अच्छी-अच्छी पोज़ीशन में चले जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है वो रवैया पाकिस्तानी हुकूमत का क्रिश्चियनों के साथ ठीक नहीं है। उन हुँ, दे डोंट एन्जॉय द सेम प्रिविलेज एज़ मेजॉरिटी एन्जॉयज ओवर देयर, बिल्कुल। ठीक है? ये अच्छा, है। आपने एक लफ्ज़ जो जी, बताया है, बहुत बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, साक़-उ-सबाक़। तो ये जो हम चाहते हैं कि इसको प्रोग्राम के 2 हिस्से कर लें, एक दफ़ा फिर करेंगे बातचीत इसके ऊपर। तो ये हुँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग थियोलॉजियन हैं या जो पादरी हैं, मुबश्शिर हैं या ख़वातीन हैं, हज़रात जो भी काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़िदमत करने का काम, एज़ ए पास्टर, एज़ इवेंजलिस्ट, हुँ, व्हाटएवर दे आर डूइंग, जब वो किसी हवाले को, किसी किसी का साथ जो है वो बगैर सोचे समझे, उस कॉन्टेक्स्ट को देखे बगैर मिलाते हैं, तो ये क्या जो है ये आप उन लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है जो सादा लोग हैं? ये बिल्कुल सवाल आपने है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत जगह पे ये ऐसा देखा गया है कि बगैर टेक्स्ट के लोग गुफ्तगू कर देते हैं। जैसे मैंने रोमियो इसका कॉन्टेक्स्ट था। क्या ज़रूरत पेश आई पौलुस रसूल को ये लिखने के लिए कि हुँ, आला हुकूमत के ताबे रहो? क्योंकि वहाँ पे एक इश्यू चल रहा था। हाँ जी, उस वक़्त रोमन गवर्नमेंट और यहूदियों के दरमियान टैक्सेस का इश्यू चल रहा था। आपको पता है कि टैक्सेस के इश्यू की वज़ह से बहुत सी जंगें हुई। बिल्कुल, वो जो यूनाइटेड किंगडम थी, हाँ जी, यहूदियों की जो सोलोमन के बाद टूट गई, वो टूटी क्यों? इसलिए कि सोलोमन ने बहुत ज़्यादा लेविशली खर्च करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग्स के ऊपर महल बनाने शुरू कर दिए। 10 कबीले जो थे, उन्होंने कहा कि हम ये टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हुँ, हैं, तो उन्होंने अपनी अलहदा हुकूमत कायम कर ली। इसी तरीके से टैक्सेस के ऊपर जितनी भी हुकूमतें गिरी हैं, वो टैक्सेस की वजह से गिरी हैं। तो वहाँ पे भी रोम की जो हुकूमत के अंदर भी यहूदियों के ऊपर चूँकि उन्होंने स्पेशल टैक्सेस लगा दिए थे। ये दूसरे लोग ये जो थे उनके रोमन के किसी और इलाके में ये टैक्स अदा नहीं करते थे, जो कि उन्होंने यहूदियों के ऊपर लगाए थे, जो कि उन्होंने यहाँ पे लगाए थे, पैलेस्टाइन के इलाके में जो लगाए हुँ, थे, दूसरे इलाकों में वो नहीं लगाते थे। इसलिए अनरेस्ट पाया जाता था। एक तशवीश पाई जाती थी यहूदियों के दरमियान, इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट किया, उन्होंने जंग लड़ी और बहुत से लोग उनके मारे गए। अब यहाँ पे मैं आपको
एक और चीज बताना चाहता हूँ, क्या वाकई हुकूमतें खुदा की तरफ से होती हैं कि नहीं होती? यिर्मयाह 19:5 में लिखा है जी। कि खुदा कहता है कि बोल के मानने वाली हुकूमत मेरी तरफ से नहीं। वो जो बुत परस्त हुकूमत है वो मेरी तरफ से नहीं। फिर हुँ, खुदावंद यीशु मसीह का एक्सपीरियंस देखें, शैतान उनको ऊँचे बुर्ज के ऊपर ले गया, ऊँचाई पे ले गया, पहाड़ हुँ, के हुँ, ऊँचे ले गया। उसने क्या यीशु को प्रॉमिस किया? अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सारी शहनशाहत तुम्हारी है, ये सारी दौलत जो है वो तुम्हारी है। इसका मतलब है कि शैतान कंट्रोल करता है हुकूमतों को। शैतान के पास हुकूमतें कंट्रोल करने का हुँ। जो है वो आला है। ही हैज़ द पावर टू कंट्रोल। ही हैज़ तो पावर। इसलिए और यीशु ने इनकार किया, उसने कहा कि यू नो मैं तो तू क्या समझता है कि मैं इस बादशाहत के लिए यहाँ पे आया हूँ, यू नो। हुँ, तो इसका मतलब है कि शैतान हैज़ पावर, डेविल हैज़ पावर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट्स। अब जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि जब बनी इस्राइल की बादशाहत 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई, तो हम किस हुकूमत को, शुमाली हुकूमत को या जनूबी को, हुँ, इस्राइल को या यहूदा की सल्तनत को, किसको हम खुदा की हुकूमत कहेंगे? दोनों ने आपस में लड़ाइयाँ की, दोनों में नबी आए, दोनों ने जंगें की और दोनों हुकूमतें आखिर में खत्म हो गई और वो बेबीलोन की गुलामी में चले गए। हुँ। तो इस लिहाज से बहुत मुश्किल है यहाँ पे मुवाज़ना करना कि कौन-सी हुकूमत खुदा की तरफ से जैसे थी। मैंने छोटा-सा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हाँ, हूँ। हम चाहते हैं डिक्टेटरशिप की तरफ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने आपका जो दूसरे पेज पे आपने लिखा है ना कि आजकल के तनाज़ुर में हमने कभी सोचा है कि क्या खुदा हमारे रहनुमा का इंतखाब करता है? अमेरिका जी में हाँ, क्या खुदा ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब किया? और इसके अलावा आपने किया जो वो बाराक ओबामा। बराक ओबामा जो उसकाते हमल का जो था वो हामी था। इसके हाँ, बाद फिर देखें कि इसके बाद पहले देखिए आपने माओ ज़ेडुंग का या देखा लेनिन का, लेनिन का, स्टालिन का और हिटलर हिटलर की का हुकूमत। हाँ, हुकूमत। क्या वो सारी वही जो मैंने पहले थोड़ा ज़िक्र किया था, क्या वो हुकूमतें वो खुदा की तरफ से थी? किसी नहीं, तरीके से हम नहीं ये मान सकते। वो शैतान की तरफ से थी। शैतानी हुकूमतें थी। हिटलर की हुकूमत को देखें, स्टालिन की देखें, लेनिन की कितने उसमें कत्ल हुए। और मिलियन ये लोग जो मारे था। गए। हुँ, हाँ जी? मिलियन लोग मारे गए, मिलियन नहीं मिलियन। मिलियन की मिलियन है। माओ ज़ेडुंग जो इस लास्ट सेंचुरी का सबसे बड़ा कातिल गिना जाता है, जिसने मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग जो थे चीन के वो मार दिए। तो क्या ये हुकूमतें जो थी ये खुदा की तरफ से? यहाँ पे होशियार 8-4 दोबारा हम इसको देखते हैं। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए, वो मेरी तरफ से नहीं थे। मेरी तरफ से लीलन की हुकूमत नहीं थी, मेरी तरफ से स्टालिन की हुकूमत नहीं थी, मेरी तरफ से हिटलर की हुकूमत नहीं थी, माओ ज़ेडुंग मेरी तरफ से नहीं था। इसीलिए आज हमने ये देखना है कि कौन-सी हुकूमत जो है, वो खुदा की तरफ से है, खुदा ने किन हुकूमतों को प्रोटेक्शन दिया है। ज़रूरी नहीं कि हुँ, रिलिजियस लीडर्स ही हुकूमत करें तो फिर वो खुदा की तरफ से होती है। सेकुलर लोग भी जब हुकूमत करते हैं, लेकिन जब वो इंसानी हकूक का ख्याल रखते हैं, तो हो सकता है कि वो हुकूमत खुदा की तरफ से है। लेकिन जो हुकूमत इंसानी हकूक का ख्याल ही नहीं रखती, तो मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत खुदा की तरफ से नहीं थी। मैंने पहले भी बयान कर दिया कि जब रोमियो का ये खत लिखा गया 13 हुँ, बाब और 1 आयत से 7 आयत में, उस वक़्त प्रॉब्लम क्या चल रही थी? उस वक़्त प्रॉब्लम तो यही चल रही थी, अ जो था टैक्सेस का, इश्यू टैक्सेस का था, झगड़ा टैक्सेस का था। तो फिर उस वक़्त क्या हम ये कह सकते हैं कि पौलुस रसूल आपको ये कह रहा है कि आप नीरो को अपना बादशाह तस्लीम करो? हुँ, वो नीरो उसने इतना सख्त ज़ुल्म किया मसीहियों के, उल्टियाँ आपको फांसी दी मसीहियों को, उनके नीचे आग जलाई जाती थी जब उनको फांसी दी जाती थी। तो क्या नीरो उस वक़्त की, उसी वक़्त की हुकूमत जिस वक़्त अ, पौलुस रसूल वहाँ पे मौजूद है, हुँ, पौलुस रसूल है और फिर वो ये जो यूहन्ना रसूल है, मुकाशवे में वो नीरो की हुकूमत जो के लिए ज़िक्र करता है कि ये हुकूमत इसका नीरो का नंबर, बहुत से स्कॉलर्स ने नीरो का 666 नंबर निकाला है, ठीक है?
उसको वो एंटी क्राइस्ट की हुकूमत जब कह रहा है, तो किस तरीके से रोमियो 13 बाब की 1 आयत को हम इसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं? हम नहीं एप्लीकेबल कर सकते। इसलिए ये जो शैतानी हुकूमतें हैं, ये कभी भी खुदा की तरफ से हुकूमत नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो जो आपका ये पॉइंट जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये तो एक तो ये वर्ष जो है वो, और दूसरा हमने ये भी इस प्रोग्राम के हवाले से, ये जो प्रोग्राम है कलमकार इंटरनेशनल के हवाले से पेश किया जा रहा है, और हम इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम मसीह को हम दूसरी दफा भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी आप सो कॉल्ड, मैं नहीं कहता, आप अच्छे थियोलॉजियन हैं, पास्टर हैं, अपने इलाके में अपने लोगों को ऐसी बातें या ऐसे ताल्लुकात या ऐसे जो करेक्ट ना किया करें, जो गलत है, जो शैतानी बातें हैं, वो उनको कलाम के साथ बिल्कुल उनके साथ ना मिलाया करें, ताकि सादा लोगों के पास जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। अच्छा, दूसरी बात ये जो आप कर रहे हैं कि ये जो बातें करते हैं हुकूमतें जो है, अगर तो हुकूमत वाकई कत्ल गारत नहीं करती, आप देखते हैं कि आला हुकूमतों को हमने देखना भी है, इस तरीके हाँ, से हम नहीं देखते कि क्या ये जो इमरान खान की हुकूमत थी या जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत आई है, क्या ये देखें, इनका जायजा लें। बिल्कुल। किसी ने जायजा नहीं लिया ये। हुँ। क्या किसी ने जायजा लिया है या किसी ने लिखा है कि भाई इसको देखें, क्या ये खुदा की तरफ से आई है हुकूमत, ये क्या ये बिल्कुल। इमरान खान खुदा की तरफ से था? फिर आप देखें कि ये जो पौलुस रसूल का बयान है, ये जी। आज की डेमोक्रेसी में एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम्म, जमहूरियत अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए, ठीक है? जब हम मुंतखब करते हैं किसी हुकूमत को, किसी नुमाइंदे को, उसके हम ज़िम्मेदार हैं कि वो अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में वो फ़ॉर्मूले जो कि बाइबल में दिए गए हैं, समटाइम्स दोज़ आर नॉट एप्लीकेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है, उनमें हुकूमत का इंतखाब करना अवाम की ज़िम्मेदारी है। अगर वो गलत हुकूमत का इंतखाब कर लेते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। अगर वो अच्छे नुमाइंदों का इंतखाब कर लेते हैं, अच्छे नुमाइंदे उनके आ जाते हैं, दे विल एन्जॉय देयर लाइफ। लेकिन अगर हम्म। आपने बुरे नुमाइंदे जो कि जो आपके सारे एसेट्स जो हैं वो लूट के ले जाते हैं, कुंभा परवरी करते हैं, तो फिर दैट इज़ अ बैड गवर्नेंस। ये और इस वो एक सवाल पैदा होता है एवरेस्ट साहब, हाँ जी, आप हाँ जी। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं समझता हुँ, हूँ कि ये जो बातें आपकी हैं वाक़ई बड़ी ही फ़ायदेमंद हैं उन तमाम मसीहों के लिए, जब इस हमारे इस कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफ़ॉर्म को या इस हमारे हुँ, चैनल को जब देखेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमतें जो हैं वो, क्या ये जितने इंतखाब जो होता है, जैसे अब देखिए एक जो हमारा मसीही लीडर है, उसको तो चुन रहा है इमरान खान, वो तो जा रहा है किसी और तरीके से, क्या वो खुदा की तरफ से आया है? आप देखिए, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं नहीं। कहता कि इजाज आलम मेरे दोस्त हैं, जानते हैं हमें, क्योंकि, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत काम किया, सही किया, इसको तो छोड़ दें। आप ये देखें, खुदावंद को हाज़िर नाज़िर जान के, क्या ये जो था अगस्टीन आलम, जो ओकाडा के रहने वाले थे, क्या हुँ, हुँ। वो खुदावंद की तरफ से आए थे? वो तो पता नहीं कितने-कितने पापड़ बेले और वो आ गए। या और ये किसी सूरत में भी हम इसको बाइबल से नहीं मिला सकते। मिलाना नहीं ये चाहिए, यानी ये सिलेक्टिव इसको मतलब मकसद ये है, हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि कभी भी बाइबल को ऐसे वाकयात के साथ ना मिलाया करें, क्योंकि ना मिलाया करें बाइबल तो का जो ये है, एक एक रिफ्लेक्ट करती है बाइबल, एक आपको शीशा या दिखाती है कि ऐसे हुआ था, हुँ, ऐसे हुँ, नहीं करना। ये हुँ, है हुँ। बाइबल का, आपको डायरेक्ट करती है, करेक्ट करती है, आपको वो रिब्यूक करती है, ये है बाइबल। तो यानी और ये बात है हाँ, खुदावंद हाँ। का कलाम कि ये जो ऐसे हुआ था, अब हमने ऐसे नहीं करना। शैतान ने जब खुदावंद को ऊंचे में ले गया, तो हाँ उन्होंने जी, कौन सी हुकूमतें दिखाई थी? अला हुकूमतें दिखाई थी। उन्होंने वो सारी दुनिया की हुकूमतें उसको दिखाई। सारी दुनिया की हुकूमतें दिखाई थी। सारी दुनिया जो भी दौलत है, ये सारी दौलत तुम्हारी है। हाँ तुम्हें मैं जी। शहंशाह बना दूँगा, दुनिया का किंग बना दूँगा। क्या वो द बना किंग ऑफ सकता द था? नहीं होना था ये। वर्ल्ड। ही क्लेम्ड हाँ। हाँ, वो बना तो नहीं सकता था और जीसस न्यू दैट ही हैज़ नो अथॉरिटी। द अथॉरिटी एट ऑल। सोवरेनिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ विद गॉड। कि या वो सोवरेन है, वो है द अल्टीमेट अथॉरिटी। लेकिन खुदा ने यीशु ने वो हुकूमत उसकी जो थी, जो भी वो उनको देना चाहता था, कबूल नहीं की। जी। अब देखें, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा
जो है खुदा हमारे साथ राजी हो जब हम इंतखाब करते हैं किसी बादशाह का। मैं आपको हाँ जी, मिसाल देता हूँ जी, 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 साउल की, ठीक है? जी, साउल जी, को जब शमूएल ने बादशाह मुंतखब किया, तो क्या उसने नहीं कहा कि तुम खुदा के साथ जो है नाराज़ है, खुदावंद तुम्हारे साथ, तुम क्यों बादशाह मानते हो? फिर जी, जी, उससे पहले जब काज़ी मुंतखब किए थे, उसमें क्या ये नहीं कहा गया इस्तिस्ना में कि तुम अपने काज़ी खुद चुनोगे? खुदा ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर थोप दूँगा काज़ी, ये काज़ी होगा। यू विल सिलेक्ट जजेस फ्रॉम योरसेल्फ, ठीक जी, है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। खुदा ने उनको जमहूरियत का एक तरीका सिखाया है कि दिस इज़ द वे, आप जाएँ और खुद अपने लिए काज़ी सिलेक्ट करें। और जब शमूएल ने बनी इस्राइल के लिए बादशाह चुना, उसका तरीका क्या था? उसने कौन-सा तरीका इख्तियार किया? वो पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया। सुबह जो भी बंदा सामने उसको नज़र आया, 6 फुट 10 इंच का, कोई 7 फुट का, उसने कहा कि ही इज़ द फिट मैन, ठीक है? और वो बेचारा अपने गधे जो थे वो ढूँढता फिरता जाके नबी के पास चला गया कि नबी मुझे बता, मेरे बाप ने भेजा है कि उसके गधे गुम हो गए हैं, मैं उनको ढूँढ रहा हूँ। मेरे बता गधे कहाँ मिलेंगे? उसने कहा कि तू गधे नहीं अब ढूँढ सकता, यू सिट डाउन, और उसने उसको मसा किया, ठीक है? क्या क्या हम सोचते हैं कि इस तरीके से अब हमारे किंग्स जो है वो हमें दिए जाएँगे, इस तरीके से बादशाह आते हैं, हम हमें दी अच्छा, जाएँगी? जी, एवरेस्ट साहब, हम इसको प्रोग्राम को ज़रा मुख्तसर करते हैं, हाँ, हाँ। अगला हिस्सा फिर करेंगे। आखिर में इस प्रोग्राम को जब वाइंड अप करते हुए, मैं ये सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा आखिर में हमारे फिर एक दफ़ा ये बताएँ कि बाइबल मुक़द्दस चूँकि खुदावंद का कलाम है, इंस्पायर्ड बाय गॉड हुँ, एंड इट हैज़ कम थ्रू हिज़ पीपल, और इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करें, किस तरह से हमें करना चाहिए, आप 2-4 लफ्ज़ों के अंदर, 2-4 फ़िक्रों के अंदर आखिरी बात करें और फिर हम इसको आज वाइंड अप करते हैं यहीं पे। और मैं फिर बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो कलमकार इंटरनेशनल की जानब से पेश किया जा रहा है, और हमारे आज के जो मेहमान हैं जनाब एवरेस्ट हुँ। जॉन साहब हैं, यूएसए में मुकीम हैं, मुहक्किक हैं, बड़ा काम करते हैं। जी, एवरेस्ट साहब या चंद अल्फ़ाज़ में, और जी, जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि जो है वो सारी हुकूमतें खुदावंद की तरफ से हैं, अच्छी या बुरी हों, तो इसका मतलब है कि हम खुदा को ये कह रहे हैं कि खुदा जो है वो तख्लीक करने वाला है, नेकी और बदी को भी। बदी जी, को तख्लीक नहीं किया जा सकता। जैसे कि खुदा रोशनी का मौजूद तो है, लेकिन डार्कनेस का नहीं है, इसलिए कि डार्कनेस का कोई वजूद नहीं होता। हुँ, रोशनी अगर नहीं है, तो डार्कनेस है। अगर रोशनी है, तो डार्कनेस खत्म है। खुदा ने रोशनी को पैदा किया, और अगर कहीं पे रोशनी नहीं है, तो इसका बहुत मतलब खूबसूरत है बात, बिल्कुल सही बात। अंधेरा है। खुदा ने अंधेरे को पैदा नहीं किया था, खुदा ने हाँ, रोशनी को पैदा किया। रोशनी को पैदा किया था। इसी बिल्कुल तरीके सही से बात। हुँ, खुदा ने गर्मी को पैदा किया है, सर्दी को नहीं किया। आप अगर थर्मामीटर लगा के देखें, वो आपको गर्मी का टेम्परेचर बताएगा। गर्मी का ना होना ही सर्दी कहलाती है, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इसी तरीके से जब आप साउंड को देखते हैं कि साइलेंस, खामोशी क्या है? देयर इज़ नो स्केल फॉर टू मेजर द साइलेंस, ठीक है? हुँ, अगर शोर नहीं है, तो डेसिबल जो स्केल है वो आपको जो है वो आवाज़ का स्केल देगा। खामोशी का कोई स्केल नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट कि खुदा ने बदी को भी पैदा किया है या खुदा ने जो है वो अंधेरे को पैदा किया है, ये नहीं है, इसका हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते। हुँ, इसलिए कि खुद पैदाइश की किताब में कहीं पे नहीं लिखा कि खुदा ने कहा अंधेरा तो अंधेरा हो जा। उसने बिल्कुल, कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। रोशनी तो हो गई। ही इज़ क्रिएटर ऑफ गुड थिंग्स। ही इज़ क्रिएटर ऑफ ऑफ गुड थिंग, यस जी। जी, ऑल गुड एवरेस्ट साहब, थैंक यू थिंग्स। सो मच। तो खुदावंद जो है वो अच्छी चीज़ों का खालिक है, बुरी चीज़ों का नहीं, वो अंधेरे का नहीं बल्कि रोशनी की उसने पैदा की, उसने हुँ, अच्छाई पैदा की है। अगर बुराई है तो बुराई हमने बाद में खुद उसको पैदा किया बिल्कुल। है। ये इंसान की तख्लीक जो है या इंसान ने जो किया वो बुरा था, खुदा ने हुँ, अच्छा किया था, और खुदा ने जो देखा और उसने देखा ये अच्छा है, ये अच्छा है। हुँ, तो बिल्कुल। आज जो हमारा जो टॉपिक था कि क्या मैं फिर बताता चलूँ, टॉपिक हमारा क्या, क्या खुदा हमारे रहनुमाओं का इंतखाब करता है
बिल्कुल करता है, हमारे रहनुमाओं का इंतखाब करता है। वो रहनुमा जो खुदावंद की तरफ से होते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, वो नेकी का रास्ता दिखाते हैं, और वो आदमियों के लिए, इंसानों के लिए भलाई का काम करते हैं। तो सारी हुकूमतें जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होती। ये इनका जो है वो एवरेस्ट जॉन साहब का लुबे लबाब जो बात का है कि ये है कि हुकूमतों को पहचानो, इंसानों को पहचानना है, हमें पादरियों को पहचानना है, और फिर देखें कि क्या ये वाकई खुदावंद की तरफ से। और फिर हमने एक और बात की है कि कभी भी किसी स्टेटमेंट को या किसी बात को बगैर शाको सबा के ना देखा जाए, बल्कि शाको सबा के देखने के बाद फिर भी, क्योंकि जैसे लोग होंगे वैसी ही हुकूमतें आएंगी, हुकूमतें वहीं से आनी है, कोई अमेरिका से या कोई और किसी और मुल्क से नहीं आएंगी। इसलिए जैसे लोग होंगे वैसी ही हुकूमतें आएंगी। तो एवरेस्ट साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपका फिर एक दफा फिर ममनून हूं कि आपने वक्त निकाला, मेहनत की, और आप इसके ऊपर लिखते हैं। इसके लिए हम दूसरा जो है वो एक टॉपिक और इसी के अंदर से एक ढूंढेंगे, और फिर हम दूसरा पार्ट इसी का बनाएंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए जनाब। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया।